सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर के प्रोग्राम पर पाबंदी लगवाने के बाद मुंतक़िम मजाज इस्टेब्लिशमेंट के इमाम पर अब उनके खिलाफ हस्ब तवक्को गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी गई है। मालूम हुआ है कि इस्मतुल्लाह राजपूत नामी एक नामालूम शख्स ने गुजरांवाला के थाना सैटेलाइट टाउन में हामिद मीर के खिलाफ गद्दारी का केस दर्ज करने की दरख्वास्त देते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया है कि उन्होंने न सिर्फ ISI और पाकिस्तान आर्मी पर तनकीद की है बल्कि असद तूर पर हमले का इल्ज़ाम भी इन इदारों पर आयद कर दिया है। ताहम हकीकत ये है कि असद तूर पर तशद्दुद के खिलाफ होने वाले एहतजाज में तकरीर करते हुए हामिद मीर ने किसी इदारे या फ़र्द का नाम नहीं लिया था। दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यानी PFUJ ने जियो न्यूज़ के एंकर और नामवर सहाफ़ी हामिद मीर को अपने ही शो कैपिटल टॉक से ऑफ एयर किए जाने की मजम्मत करते हुए इसे इजहार राय की आज़ादी पर एक हमला करार दिया है। 31 मई को जारी करदा एक बयान में सहाफ़ती तंजीम PFUJ का कहना था कि इस तरह की पाबंदी हुकूमत की जानिब से इजहार राय की आज़ादी और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के दावों की तरदीद करती है। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी ने सवाल उठाया कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने हामिद मीर की हालिया तकरीर जिसमें उन्होंने सहाफ़ी असद तूर पर हमले के बाद गैर जमहूरी ताकतों की मजम्मत की, उसके 72 घंटों बाद ऐसा क्या हुआ कि जियो इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला कर लिया। हम जानना चाहेंगे कि ये चैनल का अपना फ़ैसला है या हुकूमत और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के दबाव का नतीजा। ताहम ये तय है कि पाकिस्तान के जियो न्यूज़ पर 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से प्रोग्राम करने वाले हामिद मीर अब गैर मुअय्यना अरसे के लिए अपने शो कैपिटल टॉक की मेज़बानी नहीं करेंगे। किसी हुकूमती अहलकार की जानिब से ताहाल इस पाबंदी पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जियो की इंतज़ामिया पर एक खुफिया एजेंसी की जानिब से शदीद दबाव था कि या तो हामिद मीर को बरतरफ कर दें या उनका प्रोग्राम ऑफ एयर करें। चुनांचे जियो के मालिकान ने हामिद मीर को ऑफ एयर करने में ही आफियत जानी। याद रहे कि हाल ही में सीनियर सहाफ़ी और यूट्यूब व्लॉगर असद तूर पर 3 नामालूम अफराद ने उनके फ्लैट में घुसकर जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया था। बादशाह असद तूर की हिमायत में मुजाहरे से खिताब करते हुए हामिद मीर ने रियासती इदारों को तनबीह की थी कि आइंदा किसी सहाफ़ी पर ऐसा तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वरना वो घर की बातें बताने पर मजबूर होंगे। इस तकरीर में हामिद मीर की बातों से वाज़ेह था कि उनकी तनकीद का निशाना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। दूसरी जानिब BBC उर्दू से बात करते हुए हामिद मीर का कहना था कि चैनल के इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें कहा गया है कि वो 31 मई से ऑन एयर नहीं जा रहे। उनके मुताबिक ये बात 2-3 दिन से चल रही थी। दूसरी जानिब जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया ने तस्दीक की है कि हामिद मीर कुछ अरसा अपने शो की मेज़बानी नहीं करेंगे और उन्हें कुछ अरसे के लिए छुट्टी पर भेजा गया है। इंतज़ामिया के मुताबिक हामिद मीर अभी भी जंग ग्रुप के साथ वाबस्ता हैं। ताहम इत्तलात के मुताबिक जियो के एंकर पर्सन मोहम्मद जुनैद को हामिद मीर की जगह मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए कराची से इस्लामाबाद बुला लिया गया है। हामिद मीर ने बताया है कि जियो की इंतज़ामिया ने मुझे कहा कि मैं प्रेस क्लब के सामने की जाने वाली तकरीर की वजाहत या तरदीद करूं। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा आपसे कौन कह रहा है। मैंने उनसे कहा कि अगर वो असद तूर पर हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लेते हैं तो मैं वजाहत छोड़ें मुआफ़ी भी मांगने को तैयार हूँ। ट्विटर पर जारी किए गए अपने एक पैगाम में हामिद मीर ने मजीद बताया कि यह सब उनके लिए नया नहीं। वो कहते हैं कि मुझ पर 2 बार पाबंदी लगी और 2 बार अपनी नौकरी से हाथ धोए। मैं हमलों के बावजूद जिंदा हूँ, लेकिन आईनी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना नहीं छोड़ सकता। मैं इस बार किसी भी किस्म के नताइज और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो मेरे ख़ानदान को धमकियाँ दे रहे हैं। BBC से बात करते हुए हामिद मीर का कहना था कि माजी के बरक्स इस बार उनकी बीवी और बेटी को धमकियां मिली हैं, जबकि उनके भाई आमिर मीर को भी FIA साइबर क्राइम सेल ने दोबारा तलब कर लिया है। याद रहे कि आमिर मीर गूगली न्यूज़ के नाम से एक YouTube चैनल चलाते हैं जिसे इस्टेब्लिशमेंट का नाक़िद करार दिया जाता है। FIA इन पर रियासत और हुकूमत मुखालिफ होने का इल्ज़ाम आयद करके अब तक इन्हें 4 मरतबा इस्लामाबाद हेडक्वार्टर तलब कर चुकी है, लेकिन उनके खिलाफ दी जाने वाली दरख्वास्तों की नकल देने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब PFUJ का कहना है कि हामिद मीर पर पाबंदी का मतलब सिर्फ एक सहाफ़ी पर हमला नहीं बल्कि इजहार राय की आज़ादी और सहाफ़ती आज़ादी पर हमला है। सहाफ़ती तंजीम ने सवाल उठाया कि यह हुकूमत और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के दबाव का नतीजा है या चैनल ने खुद ये इक़दाम उठाया। बयान के मुताबिक पहले सहाफ़ियों पर हमले किए जाते हैं, फिर इन हमलों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों को खामोश करने के लिए फाशिस्ट हथकंडे अपनाए जाते हैं। ख्याल रहे कि कौमी और सिंध असम्बली में हाल ही में 2 ऐसे बिल पेश किए गए हैं जिनका मुतालबा पाकिस्तान के सहाफ़ी कई दिहाइयों से कर रहे हैं। ये बिल पाकिस्तान में काम करने वाले सहाफ़ियों और मीडिया अहदेदारों की हिफाजत से मुतालिक हैं।
لیکن صحافیوں کے تحفظ کے لیے مجوزہ قانون کو قومی اور صوبائی سطح پر متعارف ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ دارالحکومت اسلام آباد میں نامعلوم افراد نے صحافی اور یوٹیوب ویلاگر اسد علی طور کو ان کے گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے وہ زخمی ہوئے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اسد طور پر حملے کے بعد حامد میر کی جانب سے اس کے احتساب کے لیے ایک مظاہرے میں تقریر کی گئی، جس کے بعد اب انہیں اس کی سزا دی گئی۔ ایمنسٹی کے مطابق اس سے موجودہ جابرانہ ماحول میں اظہار رائے کی آزادی کی ذمہ داری اٹھانے والے صحافتی اداروں اور حکام کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ صحافیوں کے لیے ان کی نوکریوں کی قیمت سینسرشپ، ہراس اور جسمانی تشدد نہیں ہونے چاہیے۔ یاد رہے کہ جب حامد میر کی گزشتہ ہفتے کی تقریر منظر عام پر آئی تو سوشل میڈیا پر گرما گرم بحث ہوئی تھی، بالخصوص اس حصے پر جہاں تقریر کے آخر میں انہوں نے شدید غصے میں تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب اگر صحافیوں کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کیا گیا اور ان پر گھروں میں گھس کر تشدد کیا گیا تو گھر کے اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں، تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے، آپ کے پاس ٹینکی اور بندوقیں ہیں، لیکن ہم آپ کے گھر کے اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی۔ سمجھ آ گئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا، ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری۔ بس اتنا ہی بتانا تھا۔ جو ہی حامد میر کو آف ایئر کرنے کی خبر سوشل میڈیا پر آئی تو صارفین، خاص طور پر میڈیا سے وابستہ افراد کی جانب سے شدید رد عمل دیکھنے میں آیا اور اکثر افراد نے ان کے حق میں ٹویٹس کی۔ سینئر صحافی عاصمہ شرازی کے مطابق اگر حامد میر کو آج آف ایئر کر دیا جاتا ہے یا ان کے جیو نیوز پر پروگرام پر پابندی لگا دی جاتی ہے تو طاقتور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پر مزید انگلیاں اٹھیں گی اور ان کے الفاظ کی تائید ہوگی۔ صحافی منیز جہانگیر نے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ ان کے لیے تھپڑ ہے جو پاکستان میں آزاد میڈیا کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حامد میر کو صحافیوں کے خلاف حملوں پر بولنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ مہرین زہرا ملک کا ایک موقع پر کہنا تھا کہ اب سمجھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے میڈیا میں جگہ مزید تنگ ہونے جا رہی ہے، بدترین حالات کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ انسانی حقوق کی کارکن اور وفاقی وزیر شیریں مزاری کی صاحبزادی ایمان زینب مزاری نے ٹویٹ میں لکھا کہ جو حامد میر کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے ان کی کہی گئی باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے پر ان لوگوں کا کبھی احتساب نہیں ہوا۔ سلیم نامی صارف نے یاد کرایا کہ حامد میر نے شاید سب سے زیادہ انٹرویوز عمران خان کے ہی کیے ہیں۔ دیکھیں حامد کے الفاظ انہی کے شوز سے نکلے۔ اینکر پرسن غریدہ فاروقی کا دعویٰ تھا کہ اطلاعات کے مطابق حامد میر کو آف ایئر کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، نہ پنڈی نے نہ ISI نے۔ پھر ان پر پابندی کیوں؟ جیو انتظامیہ کو اس اچانک فیصلے کی تفصیلات دینا ہوں گی۔ کیا یہ دباؤ کا نتیجہ ہے اور کس کا دباؤ تھا؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔